अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक ऐसी रूहानी और इबरत से भरी दास्तान जो बगदाद शरीफ की पाक जमीन पर घटित हुई, जहां पीरों के पीर गौसे आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की रहमत और करामत हर झर्रे पर छाई हुई थी। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसने अपने ईमान की ताकत से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अल्लाह, गौस पाक के सदक़े या मौला, ये गौस पाक का छोटा सा लंगर है, इसमें अपनी खास बरकत डाल दे। तूने ही रानी का हार चुराया है। हाय अल्लाह, ये इल्जाम झूठा है। मैं बेगुनाह हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं सिवा अल्लाह और मेरे गौसे पाक के। एक गौसे आजम की मुरीदा का हमने क्या हाल कर दिया है। अब बोलो, कहाँ है तेरा गौसे पाक? या गौसे पाक, मुझे बचा लो इन सांपों से। मेरे पास कोई सहारा नहीं सिवा आपके। बुढ़िया, तेरा गौसे पाक अब नहीं आएगा। आज कोई तुझे बचाने नहीं वाला। या अल्लाह, या गौसे पाक, मुझे बचा लो। मैं बेगुनाह हूँ, मुझे इन कुत्तों से बचा लो। आज तो तुझे कोई बचा नहीं सकता। देखता हूँ अब तेरा कौन आता है। या अल्लाह, इस आजमाइश से मुझे बाहर निकाल दे। मेरे कदम लड़खड़ा रहे हैं, मगर मेरा यकीन अब भी। याद रखो शमीम बीबी, दुश्मन के आगे कभी मत हारना। सब्र और यकीन ही अल्लाह की सबसे बड़ी तलवार होते हैं। यह कहानी है शमीम बीबी की, जो हजरत गौसे पाक की मुरीदा थी। तो चलो शुरू करते हैं। यह दिलचस्प सफर बहुत पुराने जमाने की बात है, जब बगदाद शरीफ अपने रंगीन बाजारों और ऊंची मीनारों के लिए मशहूर था। उस वक्त बगदाद में हजरत गौसे पाक का दरबार लगता था, जहां हजारों लोग रोजाना आते थे उनकी तालीम सुनने, उनकी बरकत लेने और अपनी मुश्किलों का हल पाने के लिए। उसी बगदाद के एक कोने में एक बहुत ही सादा सी झोपड़ी थी, जो टूटी फूटी थी, लेकिन उसमें रहने वाली औरत की शान बादशाहों से भी बड़ी थी। उनका नाम था शमीम बीबी और वो 80 साल की बुजुर्ग औरत थी। लेकिन देखो ना, उनकी उम्र भले ही 80 साल थी, मगर उनका जज्बा जवानों से भी ज्यादा था। शमीम बीबी की शक्ल पर झुर्रियां तो थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा नूर चमकता था, जो हर देखने वाले को अपनी तरफ खींच लेता था। उनके सफेद बाल हमेशा दुपट्टे से ढके रहते थे और उनकी आवाज में एक मिठास थी जो सुनने वाले के दिल को सुकून देती थी। शमीम बीबी हजरत गौसे पाक की मुरीदा थीं और उन्हें दीन का बहुत गहरा इल्म था। वो कुरान शरीफ की आयतें याद थीं और हदीसों को समझती थीं। लोग कहते थे कि शमीम बीबी से बात करने से दिल को इत्मीनान मिलता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि शमीम बीबी को गरीबों से बेहद मोहब्बत थी। हर रोज सुबह होते ही शमीम बीबी अपनी छोटी सी रसोई में खाना बनाना शुरू कर देती थी। उनके पास ज्यादा सामान नहीं था, बस थोड़ा सा आटा, कुछ दालें और थोड़ी सी सब्जियां। लेकिन जब वो अल्लाह का नाम लेकर खाना बनाती थीं, तो एक अजीब करिश्मा होता था। थोड़े से आटे से इतनी रोटियां बन जाती थीं कि 100 लोग खाकर सैर हो जाएं। थोड़ी सी दाल इतनी बढ़ जाती कि सबको भरपेट मिल जाए। यह था गौसे पाक का करम जो शमीम बीबी पर बरसता था। हर दोपहर को बगदाद के गरीब लोग शमीम बीबी की झोपड़ी के बाहर इकट्ठा हो जाते थे। वहां भूखे बच्चे होते थे, बेसहारा बूढ़े होते थे, बेवा औरतें होती थीं और मजदूर लोग होते थे। शमीम बीबी अपने कांपते हुए हाथों से सबको प्यार से खाना परोसती थीं और हर किसी के लिए दुआ करती थीं। लोग खाना खाते हुए शमीम बीबी के लिए दुआएं देते थे। कोई कहता था अल्लाह शमीम बीबी को सलामत रखे, तो कोई कहता था यह अल्लाह की सच्ची बंदी है। कोई कहता था गौसे पाक वाली की मुरीदा पर अल्लाह की खास नजर है, इन पर गौसे पाक का करम बरसता रहता है, यह कभी भूखा नहीं रहेगी। हम सब इनके लिए दुआ करते हैं शमीम बीबी। ये सब सुनकर बस मुस्कुरा देती थीं और कहती थीं ये सब मेरे पीर का करम है, मैं तो बस उनकी एक छोटी सी खादिमा हूं। अब सुनो, इसी बगदाद में एक बादशाह भी रहता था जिसका नाम था सुल्तान फैयाज। लेकिन उसका दिल बिल्कुल भी फैयाज नहीं था, बल्कि बहुत ही सख्त और पत्थर जैसा था।
बादशाह फैयाज बहुत ही जालिम था और लोगों पर जुल्म करना उसका शौकन था। उसका महल बहुत बड़ा था, जिसकी दीवारें संगमरमर की थीं और छतें सोने से सजी थीं। उसके दरबार में हमेशा नाच गाना होता रहता था और शराब के दौर चलते रहते थे। बादशाह को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वो सोचता था कि दुनिया में उससे बड़ा कोई नहीं है। बादशाह ने अपने राज्य में एक बहुत ही जालिमाना कानून बना रखा था कि जो भी उसके खिलाफ बोलेगा या कोई गलती करेगा, उसे गांव के बीचों बीच फांसी दे दी जाएगी। हर हफ्ते किसी न किसी को फांसी चढ़ाया जाता था और लोग डर के मारे चुप रहते थे। बादशाह अपने काले घोड़े पर बैठकर शहर में घूमता था और सिपाही उसके पीछे पीछे दौड़ते थे। जब बादशाह निकलता था तो लोग डर के मारे अपने घरों में छुप जाते थे। बच्चे रोने लगते थे और औरतें दरवाजे बंद कर लेती थीं। बादशाह को यह सब देखकर मजा आता था, क्योंकि उसे लगता था कि लोग उससे डरते हैं, मतलब वो ताकतवर हैं। लेकिन बादशाह को एक बात से बहुत जलन होती थी, वो यह कि लोग हजरत गौस पाक का बहुत इज्जत करते थे। बादशाह सोचता था कि मैं बादशाह हूं, लेकिन लोग एक फकीर को मुझसे ज्यादा चाहते हैं। यह बात उसे बर्दाश्त नहीं होती थी। एक दिन की बात है, बादशाह फैयाज अपने सिपाहियों के साथ घोड़े पर बैठकर बगदाद की गलियों में घूम रहा था। अचानक उसकी नजर एक भीड़ पर पड़ी जो किसी झोपड़ी के बाहर जमा थी। बादशाह ने अपने घोड़े को रोका और दूर से देखने लगा, वहां क्या हो रहा है। बादशाह ने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपने हाथों से लोगों को खाना परोस रही है और लोग बहुत खुशी से खा रहे हैं। बादशाह के कान खड़े हो गए जब उसने लोगों की बातें सुनी। एक आदमी कह रहा था, अल्लाह शमीम बीबी को हमेशा सलामत रखे। दूसरा कह रहा था, यह तो अल्लाह की सच्ची बंदी है। एक बूढ़ा कह रहा था, इन पर गौसे पाक का खास करम है। एक औरत कह रहा थी, यह कभी भूखा नहीं रहेगी क्योंकि अल्लाह इनका ख्याल रखता है। एक बच्चा कह रहा था, मैं बड़ा होकर इन जैसा बनूंगा। बादशाह का चेहरा सुनकर एकदम लाल हो गया। उसकी मुट्ठियां भींच गईं और दांत पीसने लगा। वो सोचने लगा कि यह क्या हो रहा है। मेरे शहर में लोग मुझे छोड़कर एक बुढ़िया की तारीफ कर रहे हैं। यह बर्दाश्त के बाहर है। बादशाह का दिल जलन से भर गया, लेकिन उस वक्त वो कुछ नहीं बोला क्योंकि इतने सारे लोग थे। उसने अपने घोड़े को घुमाया और वापस महल की तरफ चल दिया। लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि इस बुढ़िया को सबक सिखाना होगा। महल पहुंचकर बादशाह बहुत बेचैन हो गया। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। पूरी रात उसके दिमाग में शमीम बीबी का चेहरा घूमता रहा और लोगों की तारीफें उसके कानों में गूंजती रहीं। सुबह होते ही बादशाह ने अपने सबसे खास वजीर को बुलाया। वजीर का नाम था मीर हसन, जो बादशाह की हर बात मानता था। बादशाह ने गुस्से में पूछा, मीर हसन, मुझे बताओ कि यह बुढ़िया कौन है जो मेरे शहर में लोगों पर इतना रहम करती है और सब उसकी इतनी इज्जत क्यों करते हैं। मीर हसन ने झुककर अदब से कहा, हुजूर, वो शमीम बीबी हैं जो बगदाद के कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती हैं। वो बहुत ही नेक औरत हैं और हजरत गौस पाक की मुरीदा हैं। वजीर ने आगे बताया कि हुजूर शमीम बीबी 80 साल की हैं, लेकिन फिर भी रोजाना गरीबों को खाना खिलाती हैं। उन्हें दीन का बहुत इल्म है और लोगों को अल्लाह की राह दिखाती हैं। वो बहुत रहम दिल हैं और अल्लाह पर पूरा यकीन रखती हैं। लोग उन्हें बहुत इज्जत देते हैं क्योंकि वो कभी किसी से बुरा नहीं बोलती और हमेशा सबकी मदद करती हैं। यह सब सुनकर बादशाह और भी गुस्सा हो गया। उसने मेज पर मुक्का मारा और चिल्लाया, यह कैसे हो सकता है कि मेरे शहर में मुझसे ज्यादा किसी की इज्जत हो। बादशाह ने कहा, इस बुढ़िया की इतनी हिम्मत हुई कि मेरे सामने गरीबों का दिल जीते। मैं इस गौस आजम की मुरीदा का नाम मिटा दूंगा। मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी बगदाद देखेगी और डरेगी। वजीर मीर हसन ने कहा, लेकिन हुजूर, वो तो बस एक बूढ़ी औरत है और नेक काम करती हैं। लोग उन्हें इसीलिए प्यार करते हैं। बादशाह ने गुस्से से कहा, चुप रहो मीर हसन, मुझे तुम्हारी राय नहीं चाहिए। मुझे बस यह चाहिए कि इस बुढ़िया को सबक मिले। अब बादशाह सोचने लगा कि कैसे शमीम बीबी को परेशान किया जाए।
उसने सोचा कि अगर मैं सीधे उन्हें कुछ कहूंगा तो लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, इसलिए मुझे कोई चालाकी से काम लेना होगा। बादशाह ने मीर हसन से कहा कि मुझे इस बुढ़िया के बारे में और जानकारी चाहिए। पता करो कि वो कब सोती है, कब उठती है और उसके साथ कौन रहता है। मीर हसन ने कहा, जैसा हुक्म हुजूर। उसी रात बादशाह ने कुछ चुने हुए सिपाहियों को बुलाया और उन्हें गुप्त मिशन दिया। बादशाह ने कहा, तुम लोग रात के अंधेरे में शमीम बीबी की झोपड़ी के पास जाओ और छुपकर देखो कि वहां क्या हो रहा है। पता करो कि उसके साथ कौन रहता है और वो क्या करती है। सिपाही रात को शमीम बीबी की झोपड़ी के पास पहुंचे और एक पेड़ के पीछे छुपकर अंदर झांकने लगे। उन्होंने देखा कि शमीम बीबी अकेली रहती हैं और उस वक्त वो तहज्जुद की नमाज पढ़ रही थी। शमीम बीबी की आवाज बहुत ही दर्द भरी थी और वो रो रो कर अल्लाह से दुआ कर रही थी। सिपाहियों ने ध्यान से सुना तो शमीम बीबी कह रही थी, या अल्लाह, हमें इस जालिम बादशाह से दूर रख और उसे हिदायत दे। या अल्लाह, बादशाह को समझ दे कि जुल्म करना गलत है। या अल्लाह, मेरे शहर के लोगों को सलामत रख और उन्हें खुश रख। सिपाहियों को यह सब सुनकर थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि शमीम बीबी बादशाह के लिए बुरा नहीं मांग रही थी, बल्कि उसकी हिदायत के लिए दुआ कर रही थी। लेकिन फिर भी सिपाही वापस महल गए और बादशाह को सारी बातें बता दी। सिपाहियों ने कहा, हुजूर, बुढ़िया अकेली रहती है और रात को तहज्जुद पढ़ती है और आपके बारे में ऐसी सोच रखती है कि आप जालिम हैं। यह सुनकर बादशाह का खून खौल उठा और उसने चिल्लाकर कहा, क्या मुझे जालिम कहा इस बुढ़िया ने? अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। बादशाह ने अब पूरी तरह से फैसला कर लिया था कि शमीम बीबी को किसी भी तरह से बदनाम करना है। उसने एक बहुत ही खतरनाक योजना बनाई। बादशाह ने अपने कुछ खास सिपाहियों को बुलाया जो उसके सबसे वफादार थे और किसी भी बुरे काम के लिए तैयार रहते थे। बादशाह ने कहा, सुनो, तुम लोगों को एक खास काम करना है। रानी के पास एक बहुत ही कीमती सोने का हार है जो हीरों और मोतियों से जड़ा हुआ है। तुम लोग वो हार चुराकर शमीम बीबी की झोपड़ी में छुपा दो। सिपाही थोड़े हैरान हुए, लेकिन उन्होंने बादशाह का हुक्म मानना ही था। उन्होंने पूछा, लेकिन हुजूर, यह तो गलत बात है। बादशाह ने गुस्से से कहा, तुम्हें मेरा हुक्म मानना है, बस और कुछ मत पूछो। उसी रात जब पूरा महल सो रहा था, सिपाहियों ने रानी के कमरे में घुसकर वो सोने का हार चुरा लिया। फिर वो रात के अंधेरे में शमीम बीबी की झोपड़ी की तरफ चल दिए। शमीम बीबी उस वक्त गहरी नींद में सो रही थी, क्योंकि वो रात भर तहज्जुद पढ़कर बहुत थक गई थी। सिपाहियों ने चुपके से झोपड़ी का दरवाजा खोला और अंदर घुस गए। उन्होंने वो सोने का हार शमीम बीबी के बिस्तर के पास एक कोने में छुपा दिया और चुपचाप वापस चले गए। अगली सुबह जब पूरा शहर जाग रहा था, बादशाह ने अपने मुनादी को हुक्म दिया कि पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवाया जाए। मुनादी ने नगाड़ा बजाया और चिल्लाकर कहा, सुनो सुनो ए बगदाद वालों, रानी का कीमती सोने का हार चोरी हो गया है। जो भी इस चोरी के बारे में कुछ जानता हो वो बादशाह को बताए, वरना उसे सख्त सजा मिलेगी। लोग इस खबर को सुनकर हैरान हो गए और आपस में बातें करने लगे। फिर थोड़ी देर बाद बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि पूरे शहर में तलाशी ली जाए और चोर को ढूंढा जाए। सिपाही घर घर जाकर तलाशी लेने लगे। लोग डर गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं उन पर झूठा इल्जाम न लग जाए। आखिरकार सिपाही शमीम बीबी की झोपड़ी के पास पहुंचे। शमीम बीबी उस वक्त अपनी रसोई में खाना बना रही थी। गरीबों के लिए सिपाहियों ने जोर से दरवाजा खटखटाया और अंदर घुस गए। शमीम बीबी ने पूछा, क्या बात है भाइयों? सिपाहियों ने कहा, हमें तुम्हारी झोपड़ी में तलाशी लेनी है। शमीम बीबी ने कहा, ठीक है, ले लो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। सिपाही अंदर घुसे और यहां वहां देखने लगे। थोड़ी देर में एक सिपाही ने जोर से आवाज लगाई, मिल गया, चोर मिल गया। उसने वो सोने का हार उठाया जो उन्होंने खुद रात को छुपाया था और चिल्लाया, देखो सबको, ये बुढ़िया चोर है, इसने रानी का हार चुराया है। बाहर भीड़ जमा हो गई और लोग यह तमाशा देखने लगे। कुछ लोग तो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि शमीम बीबी भला चोरी कैसे कर सकती हैं, लेकिन सबूत तो सामने था। शमीम बीबी बिल्कुल शांत खड़ी रहीं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खड़ी रहीं और अल्लाह से दुआ करने लगी।
शमीम बीबी के दिल में कोई डर नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि अल्लाह सब जानता है। शमीम बीबी अपने दिल में कह रही थी, या अल्लाह, तू जानता है कि मैंने कोई चोरी नहीं की, यह सब एक साजिश है, लेकिन मैं तुझ पर भरोसा रखती हूँ। शमीम बीबी ने अपने पीर गौसे पाक को याद किया और मन ही मन कहा, गौसे पाक, आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, ये इम्तिहान भी मैं देख लूंगी। सिपाहियों ने शमीम बीबी को जंजीरों से बांध दिया और उन्हें महल की तरफ ले चले। लोग रास्ते में खड़े होकर यह नजारा देख रहे थे। कुछ लोग रो रहे थे तो कुछ लोग हैरान थे। महल पहुंचकर शमीम बीबी को बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह अपने शाही तख्त पर बैठा था और बहुत ही घमंड से मुस्कुरा रहा था। चारों तरफ दरबारी खड़े थे और सब ये तमाशा देख रहे थे। बादशाह ने शमीम बीबी की तरफ देखा और व्यंग से कहा, तो बुढ़िया, अब बताओ, तुमने रानी का हार क्यों चुराया? शमीम बीबी ने बहुत ही शांति से जवाब दिया, बादशाह, मैंने कोई चोरी नहीं की, यह सब तुम्हारी साजिश है और अल्लाह सब जानता है। बादशाह ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, तुम्हारे घर से हार मिला है और तुम कहती हो कि तुमने चोरी नहीं की, तो क्या वो हार अपने आप वहां पहुंच गया? बादशाह ने आगे कहा, तुम्हें पता है चोरी करने की सजा क्या होती है? फांसी। लेकिन मैं तुम्हें मौका देता हूं, अगर तुम यहां सबके सामने कबूल कर लो कि तुमने चोरी की है और माफी मांग लो, तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। शमीम बीबी ने साफ मना कर दिया और कहा, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने कोई चोरी नहीं की। बादशाह का चेहरा लाल हो गया और उसने गुस्से में हुक्म दिया कि इस बुढ़िया को सजा दी जाए। सिपाहियों ने शमीम बीबी को एक बड़े से पेड़ के पास ले जाकर मजबूती से बांध दिया। फिर उन्होंने एक बाल्टी भर के काली स्याही लाई और शमीम बीबी के ऊपर और चेहरे पर लगा दी। यह सजा बहुत ही जलील करने वाली थी। लोग इसे देखकर बहुत शर्मिंदा होते थे, लेकिन शमीम बीबी के चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। वो बस धीरे धीरे गौसे पाक अल मदद, गौसे पाक अल मदद बोलती रही। बादशाह वहां खड़ा था और मजा ले रहा था। उसने शमीम बीबी से कहा, क्या हुआ बुढ़िया, अब तुम्हारे गौसे पाक कहाँ हैं जो तुम्हें बचाने आए? अगर तुम यहाँ सबके सामने बादशाह जिंदाबाद के नारे लगा दो तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। लेकिन शमीम बीबी ने इनकार कर दिया और फिर से गौसे पाक अल मदद कहा। बादशाह और भी गुस्सा हो गया और उसने हुक्म दिया कि इस बुढ़िया को अंधेरी कोठरी में बंद कर दो। सिपाहियों ने शमीम बीबी को एक अंधेरी और गंदी कोठरी में बंद कर दिया, जहां चूहे और कीड़े मकोड़े थे। वहां कोई रोशनी नहीं थी और बहुत बदबू आ रही थी। शमीम बीबी वहां फर्श पर बैठ गईं और अल्लाह से दुआ करने लगी। पूरी रात शमीम बीबी रोती रहीं और दुआ करती रहीं। वो कहती रहीं, या अल्लाह, तू मेरा सहारा है, मुझे इस मुसीबत से निकाल, या गौसे पाक मुझ पर नजर रखो। अगली सुबह जब सिपाही कोठरी का दरवाजा खोलने आए तो उन्हें यकीन था कि शमीम बीबी रोती हुई और टूटी हुई होंगी, लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला तो हैरान रह गए। शमीम बीबी वहां नमाज पढ़ रही थी और उनके चेहरे पर एक अजीब सुकून था। सिपाहियों को समझ नहीं आया कि इतनी तकलीफ के बाद भी यह बुढ़िया कैसे इतनी मजबूत है, लेकिन बादशाह का दिल अब भी नहीं माना। कुछ दिन बाद बादशाह ने और भी बड़ी सजा देने का फैसला किया। इस बार बादशाह ने बाजार के बीचों बीच एक बहुत बड़ी कब्र खुदवाई। वो कब्र इतनी गहरी थी कि अंदर जाने के बाद बाहर आना नामुमकिन था। बादशाह ने ऐलान करवाया कि आज शमीम बीबी को जिंदा कब्र में दफना दिया जाएगा। पूरा शहर बाजार में जमा हो गया। लोग डरे हुए थे और फुसफुसा रहे थे कि यह बहुत बुरा हो रहा है। कुछ लोग रो रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि बादशाह बहुत ताकतवर था। शमीम बीबी को उस गहरी कब्र के पास लाया गया। सिपाहियों ने उन्हें नीचे उतार दिया, फिर बड़े बड़े पत्थर लाकर ऊपर से कब्र को बंद कर दिया। बादशाह दूर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था कि अब यह बुढ़िया खत्म हो गई। शमीम बीबी अंधेरी कब्र में गिर गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने हाथ उठाए और गौसे पाक से फरियाद की, गौसे पाक अल मदद, मुझे बचा लो, मुझे यकीन है कि आप मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। और तभी एक ऐसा करिश्मा हुआ कि सब हैरान रह गए। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी।
फिर एक तेज बिजली की तार सीधी उस कब्र पर गिरी। वो बिजली इतनी ताकतवर थी कि उसने उन सभी भारी पत्थरों को उड़ा दिया। कब्र खुल गई और शमीम बीबी सही सलामत बाहर निकल आईं। लोगों ने यह करिश्मा देखा तो सबकी आंखों में आंसू आ गए। लोग समझ गए कि यह अल्लाह का करिश्मा है और गौसे पाक का करम है। सब ने एक साथ गौसे पाक की जय के नारे लगाए। गौसे पाक जिंदाबाद, गौसे पाक की जय हो। बादशाह यह देखकर डर के मारे कांप गया और भागकर अपने महल में छुप गया। लेकिन उसका दिल अब भी नहीं माना। वो सोचता रहा कि यह बस एक इत्तेफाका था। मैं इस बुढ़िया को और परेशान करूंगा। कुछ दिन बाद बादशाह ने एक और खतरनाक योजना बनाई। उसने अपने सिपाहियों से कहा कि जंगल से सबसे ज्यादा जहरीले सांप पकड़ कर लाओ। सिपाही जंगल में गए और 20-30 जहरीले सांप पकड़ लाए। वो सांप इतने खतरनाक थे कि एक ही काटने से इंसान की मौत हो जाए। बादशाह ने एक बड़ी लोहे की जाली मंगवाई और उसमें सभी सांप डलवा दिए। फिर शमीम बीबी को बुलाया गया और उसी जाली में डाल दिया गया। चारों तरफ से जहरीले सांप रेंग रहे थे और धीरे धीरे शमीम बीबी के पास आ रहे थे। लोग डर के मारे चीख रहे थे कि बचाओ बचाओ, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। शमीम बीबी ने अपनी आंखें बंद की और अपने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह मुझे बचा ले, या गौसिए पाक मेरी मदद करो। और तभी एक और करिश्मा हुआ। अचानक आसमान से एक आवाज गूंजी जो बहुत ही प्यारी और नूरानी थी। वो आवाज थी हजरत गौसे पाक की, जिसमें कहा गया, ऐ सांपो शमीम को कुछ मत करना, वो मेरी प्यारी मुरीदा है, तुम सब एक तरफ हो जाओ। ये आवाज सुनते ही सभी सांप शांत हो गए और एक कोने में चले गए। वो सांप शमीम बीबी के पास भी नहीं आए। शमीम बीबी बिल्कुल सही सलामत रही। लोग यह देखकर फिर से रोने लगे और गौसे पाक के नारे लगाने लगे। बादशाह की आंखें खुल गईं, लेकिन उसके दिल में अब भी घमंड था। वो सोचने लगा कि यह भी शायद एक इत्तेफाका है। लेकिन अब बादशाह ने आखिरी और सबसे बड़ा फैसला किया। उसने सोचा कि इस बार मैं ऐसी सजा दूंगा कि यह बुढ़िया जरूर मर जाएगी। बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जंगल से 20 जंगली कुत्ते पकड़कर लाओ। सिपाही जंगल में गए और 20 भयानक और भूखे जंगली कुत्ते पकड़ लाए। वो कुत्ते इतने खूंखार थे कि किसी को भी चंद मिनटों में नोच सकते थे। बादशाह ने एक बड़े मैदान में एक पेड़ के पास शमीम बीबी को मजबूती से बंधवा दिया। शमीम बीबी की उम्र 80 साल थी और वो अब बहुत कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उनका ईमान पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया था। बादशाह ने ऐलान किया कि आज मैं देखूंगा कि इस बुढ़िया का अल्लाह और गौसे पाक कैसे बचाते हैं। बादशाह ने हुक्म दिया कि उन 20 जंगली कुत्तों को शमीम बीबी पर छोड़ दो। सिपाहियों ने कुत्तों को छोड़ दिया और वो कुत्ते भौंकते हुए तेजी से शमीम बीबी की तरफ दौड़े। लोग डर के मारे अपनी आंखें बंद कर चुके थे। कुछ लोग रो रहे थे तो कुछ दुआ कर रहे थे। बादशाह हंस रहा था और सोच रहा था कि अब यह बुढ़िया जरूर खत्म हो जाएगी। जैसे ही कुत्ते शमीम बीबी के बिल्कुल पास पहुंचे और काटने ही वाले थे, अचानक पूरा आसमान रोशनी से चमक उठा। एक ऐसा तेज नूर चमका कि सबकी आंखें चौंधिया गईं। बादशाह भी हैरान होकर ऊपर देखने लगा। वो नूर धीरे धीरे नीचे उतरने लगा और उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि कोई सीधे देख नहीं सकता था। धीरे धीरे वो नूर जमीन पर उतरा और उसमें से प्रकट हुए हजरत पीरों के पीर गौस आजम दस्तगीर पाक का नूरानी चेहरा देखकर सभी लोग रोने लगे और उनके सामने झुक गए। वो जंगली कुत्ते जो शमीम बीबी को काटने जा रहे थे, वो भी अचानक शांत हो गए और गौसे पाक के कदमों में बैठ गए, जैसे वो कुत्ते नहीं बल्कि प्यारे पालतू जानवर हों। बादशाह यह देखकर कांप गया और उसके हाथ पैर डर से कांपने लगे। हजरत गौसे पाक ने बादशाह की तरफ देखा और बहुत ही प्यार और नरमी से लेकिन सख्ती के साथ फरमाया, ऐ जालिम बादशाह फैयाज, तूने मेरी प्यारी मुरीदा को बहुत तकलीफ दी है। तूने एक मासूम और नेक औरत पर झूठे इल्जाम लगाए। तूने उसे जलील किया, कब्र में डाला, सांपों के बीच फेंका और अब जंगली कुत्तों से मरवाना चाहा। यह सब क्यों? सिर्फ इसलिए कि तेरा घमंड और जलन तुझे चैन नहीं लेने दे रही। हजरत गौसे पाक ने आगे फरमाया, ऐ बादशाह, तू अपनी ताकत और दौलत पर घमंड करता है, लेकिन तुझे पता नहीं कि असली ताकत तो अल्लाह के हाथ में है।
तेरी सारी दौलत, तेरा तख्त, तेरा राज सब अल्लाह का दिया हुआ है, और अगर अल्लाह चाहे तो एक पल में सब छीन सकता है। हजरत गौसे पाक ने बादशाह को समझाया कि बादशाह बनना एक जिम्मेदारी है, न कि घमंड करने की चीज। अल्लाह ने तुझे बादशाह इसलिए बनाया है ताकि तू अपनी प्रजा की खिदमत करे, गरीबों की मदद करे, मजलूमों को इंसाफ दिलाए, न कि लोगों पर जुल्म करे। हजरत गौसे पाक ने फरमाया कि जो बादशाह अपनी प्रजा पर रहम नहीं करता, उस पर अल्लाह भी रहम नहीं करता, और जो बादशाह अपने घमंड में अंधा हो जाता है, अल्लाह उसे जलील करता है। हजरत गौसे पाक ने बादशाह को बताया कि दुनिया की यह दौलत और ताकत फनी है, एक दिन सबको छोड़कर जाना है और अल्लाह के सामने जवाब देना है कि तूने अपनी जिंदगी में क्या किया। हजरत गौसे पाक की ये बातें सुनकर पूरी भीड़ रो रही थी। लोगों के दिल पिघल गए और सबको एहसास हुआ कि यह कितनी बड़ी तालीम है। बादशाह का घमंड अब पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो अपनी गलती का एहसास करने लगा। बादशाह उस नूर के सामने आकर घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए बोला, या गौसे पाक, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूं। मैंने घमंड में अंधा होकर एक नेक औरत पर जुल्म किया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। हजरत गौसे पाक ने बादशाह से कहा कि मुझसे माफी मांगने से पहले जा और शमीम बीबी से माफी मांग, क्योंकि तूने उसका हक मारा है। बादशाह उठा और शमीम बीबी के पास गया। उसने शमीम बीबी के कदमों में सिर रखा और रोते हुए कहा, माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने आप पर झूठे इल्जाम लगाए, आपको तकलीफ दी, मुझे माफ कर दीजिए। शमीम बीबी जो 80 साल की बुजुर्ग औरत थीं, जिन्होंने इतनी तकलीफें सही, उन्होंने बादशाह को माफ कर दिया क्योंकि उनका दिल बहुत नेक था। शमीम बीबी ने कहा, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। बादशाह, यही तो मैं चाहती थी। हजरत गौसे पाक ने बादशाह को और भी बहुत सारी नसीहतें दी। उन्होंने फरमाया कि अब से तू अपनी जिंदगी बदल दे, जुल्म छोड़ दे और अपनी प्रजा की खिदमत कर, गरीबों की मदद कर, मजलूमों को इंसाफ दिला और अल्लाह से डर। बादशाह ने हजरत गौसे पाक के सामने तौबा की और वादा किया कि अब से मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा। अब मैं लोगों पर जुल्म नहीं करूंगा, बल्कि उनकी खिदमत करूंगा। फिर हजरत गौसे पाक शमीम बीबी के पास गए और उन्हें बहुत प्यार से देखा। हजरत गौसे पाक ने शमीम बीबी से फरमाया, बेटी शमीम, तूने बहुत सब्र किया और अपने ईमान पर कायम रही। अल्लाह तुझसे बहुत खुश है और तेरा मकाम बहुत ऊंचा है। हजरत गौसे पाक ने शमीम बीबी को दुआ दी कि अल्लाह तुझे हमेशा सलामत रखे और तेरी नेकियों को कबूल करे। फिर हजरत गौसे पाक ने सभी लोगों को नसीहत की। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह पर भरोसा रखो और नेक काम करो। मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन जो अल्लाह पर भरोसा रखता है वो कभी हारता नहीं। हजरत गौसे पाक ने लोगों को बताया कि मुश्किलें इम्तिहान होती हैं जो अल्लाह अपने नेक बंदों को देता है ताकि उनका ईमान और मजबूत हो जाए। ये सब कहने के बाद हजरत गौसे पाक वापस उसी नूर में गायब हो गए। शमीम बीबी रोने लगी और कहा, मुझे यकीन था कि गौसे पाक करम करेंगे। अब बादशाह की पूरी जिंदगी बदल गई। उसने अपने शहर में इंसाफ कायम किया, जुल्म खत्म कर दिया और गरीबों की मदद करना शुरू कर दी। बादशाह ने एक बड़ा लंगर शुरू किया जहां रोजाना हजारों लोगों को खाना मिलता था। उसने एक मस्जिद बनवाई और एक मदरसा भी बनवाया जहां लोग दीन का इल्म सीख सकें। शमीम बीबी पहले की तरह फिर से गरीबों को खाना बांटने लगी। अब बादशाह भी उनकी मदद करने लगा। बादशाह खुद शमीम बीबी के पास आता और कहता कि आज मुझे भी खाना बनाने में मदद करने दीजिए। लोग यह देखकर हैरान होते थे कि जो बादशाह पहले इतना घमंडी था, वो अब इतना नेक और विनम्र हो गया। शमीम बीबी की उम्र अब बहुत ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो रोजाना अल्लाह की इबादत करती रही। लोग दूर दूर से शमीम बीबी से मिलने आते थे और उनकी कहानी सुनते थे। शमीम बीबी सबको हजरत गौसे पाक की तालीम सुनाती थीं और उन्हें सब्र और भरोसे की नसीहत देती थीं। कुछ साल बाद जब शमीम बीबी की वफात हुई तो पूरे शहर के लोग रोए। बादशाह ने खुद शमीम बीबी की कब्र पर एक खूबसूरत मजार बनवाया। आज भी लोग उस मजार पर जाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं और शमीम बीबी की कहानी सुनते हैं।
यह कहानी हमें सिखाती है कि सब्र और अल्लाह पर भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है, लेकिन विनम्रता और तौबा इंसान को बचा लेती है। हजरत गौसे पाक की बरकत हमेशा अपने सच्चे मुरीदों के साथ रहती है। अल्लाह हम सबको शमीम बीबी जैसा सब्र और यकीन अता फरमाए और हजरत गौसे पाक की बरकतों से नवाजे। आमीन। दोस्तों, आपको यह रूहानी कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइए। और आप यह कहानी किस जगह से देख रहे हैं? अपने शहर का नाम और अपना प्यारा सा नाम भी कमेंट में लिखिए, ताकि हमें खुशी मिले और आगे ऐसी ही इबरत और करामत वाली दास्तानें लाने का हौसला मिले। अल्लाह आप सबको पीरों के पीर गौसे आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े हमेशा खुश, आबाद और अपनी रहमतों के साए में रखे। आमीन।